आज हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स में क्या है? जैसे हमारे पास एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 3। अगर हम इन दोनों को ऐड करें 2 + 3 और फिर हम इन दोनों को इस तरह ऐड करें कि 3 को पहले लेके और 2 को बाद में लेके 3 + 2, तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ से यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड का, 2 + 3 = 5 and this is equals to 3 + 2 which is equal to 5. So 5 = 5. This is called commutative property. अब वेक्टर के केस में क्या होगा कि जैसे हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर a और इसको हम ऐड करेंगे एक दूसरे वेक्टर के साथ जो कि है वेक्टर b, ये इक्वल होगा b वेक्टर प्लस a वेक्टर। So this is the commutative property of vectors addition. ठीक है। अब लेट्स से हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, लेट्स से कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो लेट्स से ये है a वेक्टर और ये है b वेक्टर, ये है b वेक्टर और ये है a वेक्टर, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए। अगर यहां से हम a + b वेक्टर करेंगे यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो कि इक्वल होगा b वेक्टर प्लस a वेक्टर, क्योंकि इनके दरमियान में ये जो लाइन है ये यहां से ये जो एरिया है दिस इज इक्वल टू दिस एरिया, ठीक है। a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर। This is called the commutative property of vector addition. अब यहाँ से देख लीजिए, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो कि इक्वल है b वेक्टर प्लस a वेक्टर। अब अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा a वेक्टर, ये होगा b वेक्टर, यहाँ से होगा b वेक्टर, यहाँ से होगा a वेक्टर, ठीक है। अगर हम a + b करेंगे जो कि इक्वल होगा b + a, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहां पर जो है रिजल्टेंट को हम ड्रा आउट करेंगे। अब रिजल्टेंट को किस तरह ड्रा करेंगे? तो याद रखिए कि ये वेक्टर यहां से शुरू यहां तक बाय हेड टू टेल रूल, इसका जो टेल है वो जॉइन होगा विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। यहां से हम ड्रा करेंगे और इसका डायरेक्शन इस तरह आएगा, और इसी तरह इस वाले a वेक्टर का जो हेड है वो जॉइन होगा विद द टेल ऑफ वेक्टर b, ठीक है। और ये आगे जाकर यहाँ से इसका डायरेक्शन होगा। हम रिजल्टेंट ड्रा करेंगे ओरिजिन से जिसमें रिजल्टेंट का टेल होगा, और ये आगे जाके हमारे पास हेड्स ऑफ द 2 और 3 और 4 वेक्टर्स इसके साथ मिलेगा। यहाँ से हम ड्रा करेंगे रिजल्टेंट, ठीक है। अब रिजल्टेंट जो है अगर हम इस वाले केस में देखें, ये वाला पोर्शन जो है इस वाले पोर्शन में हमारे पास रिजल्टेंट इक्वल है किस चीज का? ये b + a है ना, तो ये b वेक्टर प्लस a वेक्टर, यानी b वेक्टर प्लस a वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो इसकी इक्वल है। और यहाँ पर जो है रिजल्टेंट इसका, तो ये इक्वल होगा कि रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है। अच्छा, तो ये जो रिजल्टेंट है ये हमारे पास इसका और इसका यानी इस पोर्शन का और इस पोर्शन का क्या है, एक कॉमन है। अगर हम इस एरिया को कंसीडर करें इसका रिजल्टेंट भी सेम होगा, और अगर इसको हम कंसीडर करें ये भी सेम होगा। और ये क्यों सेम होगा? क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन है कि अगर a + b वेक्टर इक्वल है सो b + a वेक्टर भी इक्वल है इसका, ये इसका इक्वल है और ये इसका इक्वल है। और इसी तरह ये जो दिखाई दे रहा है ये तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के दरमियान में अगर हम एक लाइन को खींचे तो वो इक्वली इस पैरेललोग्राम को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो रिजल्टेंट है दिस विल बी इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और द रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर। और अगर इन दोनों को हम ले a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर, दिस इज in physics called the commutative property for vector addition.